वक्फ प्रॉपर्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड हारने के लिए कोर्ट में लड़ रहा है। यानी दिल्ली की 123 वक्फ प्रॉपर्टी का केस जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड कमजोर कर लड़ रहा है, उनको हारना चाहता है, उनको हारने के लिए केस लड़ रहा है। ये बड़ा संगीन आरोप सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा साहब ने लगाया है। वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर महमूद प्राचा साहब पहले भी बड़े मुखर दिखे हैं और हाल ही में बंगाली मार्केट में जो मामला हुआ उसमें आपने देखा और उस पूरे मामले को आपने देखा कि कैसे महमूद प्राचा साहब वहां जाके फोर्स से उस जो वहां जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था उसको जाकर रुकवाया था, उसके बाद पूरा मामला सामने आया था। अभी महमूद प्राचा साहब का एक बड़ा संगीन आरोप है दिल्ली वक्फ बोर्ड पर, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान पर, कि दिल्ली की जो 123 प्रॉपर्टी है उस मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड केस इतना कमजोर करके लड़ रहा है ताकि वो केस हार जाए और दिल्ली वक्फ बोर्ड यानी अमानतुल्लाह खान इन 123 प्रॉपर्टी को हारना चाहते हैं, इसमें कमजोर केस करके लड़ रहे हैं। ये आरोप संगीन आरोप है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा साहब हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बड़ा संगीन आरोप आप लगा रहे हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर, अमानतुल्लाह खान पर। लगातार अमानतुल्लाह खान कई मामलों में एक्टिवली आकर हम देखते हैं, बोलते हैं और वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर भी कई बड़ी बातें, कई बड़े दावे वो करते आए हैं। क्या आप कहेंगे इस पर? संगीन है लेकिन नया इल्जाम नहीं है ये। अच्छा। और ये इल्जाम सिर्फ अमानतुल्लाह खान साहब पे नहीं लगता है जी। बल्कि आप वक्फ किसी भी वक्फ बोर्ड के, मुल्क के किसी भी वक्फ बोर्ड के बारे में थोड़ी सी छानबीन कर लें जी। तो उसके वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स और चेयरमैन हैं वो अपने वकीलों से केस हरवाने के लिए केसेस लड़ते हैं। ये पूरे मुल्क का एक तरीका है जिसको नज़रअंदाज करना और करने की वजह से इतने सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज मुस्लिम कम्युनिटी की, जो कि अल्लाह की प्रॉपर्टी है, वो छिन गई है मुस्लिम कम्युनिटी की। उसके सैकड़ों एग्जाम्पल दिल्ली में भी नजर आ रहे हैं और अब ये 123 प्रॉपर्टी का भी मसला वो ही उसी तरीके का है। इसमें भी जैसे अलग अलग केसों में वक्फ बोर्ड के वकील सामने वाली पार्टियों से मिल भी जाते हैं और ये इल्ज़ाम में लगा रहा हूँ तो इसको साबित भी मैं कर सकता हूँ। आप अगर 123 मुतवल्ली जो ये प्रॉपर्टीज वाले हैं उनके पास भी जाके आप इंडिविजुअली पूछेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वक्फ बोर्ड के वकील जाते ही नहीं। लेकिन ये डायरेक्टली अमानतुल्लाह खान साहब, और मेरा माथा तब ज़्यादा ठनका है कि एनडीटीवी ने उनको इतनी अच्छी एक रिपोर्ट बना के दी है उनके बारे में और ये इतनी पब्लिसिटी दी है। एनडीटीवी का मतलब अडानी साहब ने खरीद लिया एनडीटीवी। और ये मेरे दिमाग में सीधा मुझे एंटीला याद आया, जो अंबानी साहब भी एक वक्फ की प्रॉपर्टियां कब्जाने में उनका भी एक तरह का बिजनेस है जी। और ये वक्फ की प्रॉपर्टियां हथियाना एक बहुत बड़ा बिजनेस है पूरे मुल्क में। तो अडानी साहब की नजर अब दिल्ली की वक्फ प्रॉपर्टियों पर लग गई, ऐसा मुझे अंदेशा एनडीटीवी की इस रिपोर्ट से हुआ। इसीलिए मैंने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मैंने सबूत भी पेश किए कि इस केस में 123 प्रॉपर्टी के केस में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट कैसे अमानतुल्लाह साहब की है कि जानबूझ के वो केस हारने के लिए पूरा माहौल तैयार कर रहे हैं। एक तरफ जो हवा में उसको गुमराह करने के लिए इतनी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और कारनामे उनके ऐसे हैं कि किसी भी हालत में ये केस वक्फ बोर्ड हार जाए। अब मैं एक और बात भी कहता हूँ साथ के साथ में कि मेरी बात जो मेरे चाहने वाले हैं वो भी सुन लें, चाहे मैं कोई बात कह रहा हूँ, चाहे अमानतुल्लाह साहब कह रहे हो, चाहे कोई बड़े बड़े मौलाना कह रहे हो या बड़े बड़े हमारे राजनीतिक रहनुमा कह रहे हैं, किसी की बात भी आंखें बंद करके नहीं माननी चाहिए, सवाल करने चाहिए आवाम को। और मैं अपनी तरफ से ऑफर कर रहा हूँ कि अमानतुल्लाह साहब अगर वो चोर नहीं है तो आप सब लोग है ना जर्नलिस्ट, मेरा ऑफिस या कोई और न्यूट्रल जगह, एक तरफ से मैं रहूँगा, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आऊँगा सारे, एक तरफ से अमानतुल्लाह साहब और उनके साथ जो उनके जो बेईमान मेंबर्स हैं, 2 तो कम से कम वो, और दूसरे जितने भी वो ऑफिसर्स अपने साथ लाना चाहें, वक्फ बोर्ड के लॉयर्स लाना चाहें, वो सब आए पब्लिकली डायरेक्टली। आप सब लोग लाइव टेलीकास्ट करें, पूरे देश देखे, पूरे दिल्ली की सारी आवाम देखें कि मैं जो बात कह रहा हूं एक एक बात हुर्फ बा हुर्फ सही है या नहीं है, और उसके बाद तय करें कि मैं सच बोल रहा हूं या वो सच बोल रहे हैं। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो जो मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है, आके सब लोगों को प्रोटेस्ट करके इनसे इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि ये इंसान पूरी वक्त को खुर्द-बुर्द करने पे पूरी ताकत से लगे हुए हैं, ये बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। इनके ऊपर ईडी का केस है, ईडी के केस में ये भूस्तना का ईडी का केस है जो अमित शाह साहब और आरएसएस और बीजेपी के लोग लगवाते हैं। बहुत सारे एमएलएस, इन्होंने कई प्रदेशों की सरकारें तोड़ी हैं, और सरकारें तोड़ी हैं किस तरह से, जिस किसी एमएलए और दूसरे लोगों ने कुछ चोरी की होती है
उस पर ईडी की रेड कराते हैं, उस पर ये कराते हैं और उनको मजबूर करते हैं कि वो अपनी पार्टी से गद्दारी करें और बीजेपी का साथ दें। उसी तरीके से ये मुझे जो अब डर हो गया कि अडानी जी इस काम पे आ गए, आरएसएस तो पूरे तंजीमी तौर पे इस काम पे लगी हुई थी, तो उन्होंने ये कहा होगा कि ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पे ये ईडी का केस लगवाओ। अडानी जी के खिलाफ तो कितने इल्जाम लगे ना कि अंबुजा सीमेंट उन्होंने ऐसे करी थी, दिल्ली जो एयरपोर्ट है उन्होंने रेड करा के खरीदी, ये सब तो इल्जाम उनके ऊपर लगी रहे ना। दूसरी पार्टी पे जो जिसके मालिक थे वो उसके ऊपर रेड कराई और उसके बाद उससे सस्ते में वो प्रॉपर्टी खरीदी। तो यही फॉर्मूला अमानतुल्लाह खान के ऊपर लग रहा है और वो सारी ये वक्त की प्रॉपर्टीज जो हैं दबाव में आके, और पैसे भी मिल रहे होंगे, ऐसा नहीं है दबाव नहीं मिलता सर, पैसे तो मिल ही रहे हैं इनको। तो वो जो केसेस लगे हैं उसमें से बचाव भी इनका शायद इसीलिए हुआ है कि इनकी बेल में भी जो हेल्प की गई होगी वो भी अब पिक्चर साफ निकल के आ रही है। दिल्ली जहाँ में पैदा हुआ था वहाँ के भी तो एक बहुत बड़े मजहबी रहनुमा का हाथ उसमें बताया ही जा रहा है, लेकिन अब तो ये वाला रोल भी साफ नजर आ गया। लेकिन माने वही बात जो लॉजिकली आपकी समझ में आए, मैं दोबारा अपना जो आप उसे समझ लें ऑफर है दोहरा रहा हूँ। आप लोग सब वक्त तय करें, मुकर्रर तय करें वक्त, हम लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। अगर मैं सही हूं तो इनके इस्तीफा लेने के लिए एक बड़ी मुहिम चलनी चाहिए और जब तक ये इस्तीफा ना दें वो मुहिम नहीं रुकनी चाहिए। और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो सब लोग जो सजा मेरे लिए तय करेंगे उसको मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। हम लोग हैदराबाद भी गए थे अभी, वहां की भी वक्फ प्रॉपर्टीज का ऐसा ही हाल है। वहां पे लैंको का केस हुआ है अभी सुप्रीम कोर्ट से, एक 1700-1800 एकड़ जगह वक्फ बोर्ड हारी है। वो भी इसी वजह से हारी है कि वक्फ बोर्ड ने उसमें अदम पैरवी की, सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे लगाए कि केस हारा जाए, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट तक से केस हारे। ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हमारी, एंटीला का केस भी ऐसा ही है जो अंबानी की जगह है, जो वहाँ पे घर है उनका, वक्फ बोर्ड के लोग मिलकर ही केस हारते हैं ना। वही फार्मूला 123 प्रॉपर्टी पे हो रहा है। तो मैं सारी आवाम से, मुस्लिम आवाम से खास तौर पे और दूसरे भी जो कमज़ोर तबके हैं कि उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस मिशन में सबसे पहला काम अब जो करना है, सेव वक्फ प्रॉपर्टी का जो हमने मिशन चला रखा है, सबसे पहला काम उसमें अमानतुल्लाह जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड का, वो जो चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड के, उनका इस्तीफा लेना है। उसके बाद दूसरी कार्रवाइयाँ करनी है और उनके खिलाफ जिसके पास भी जो सबूत हो वो मुझे मुहैया कराएं ताकि हम उनके ऊपर दूसरे मुकदमे भी करा सकें। और तीसरी बात यह है कि जिसके पास अमानतुल्लाह साहब की बेनामी प्रॉपर्टी है, मैं उनको कानून बता रहा हूँ, ये उनसे वापस नहीं ले सकते, वो उन्हीं की हो गई, रख लें। वकीलों की ज़रूरत पड़ेगी, कानूनी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं मदद करूँगा। इससे भी इन जो इस तरह की चोरियाँ करते हैं ना, वो अपने नाम तो प्रॉपर्टी ज़्यादा रख नहीं पाते, बहुत सी तो रखनी पड़ती हैं लेकिन बहुत सारी नहीं रखना पाते। तो जिसके नाम इनकी बेनामी प्रॉपर्टी है वो उसकी हो गई। अगर उसका ईमान गवारा करे तो वो उसका हिस्सा कुछ ना कुछ गरीबों में तकसीम करे, वरना वो प्रॉपर्टी उनकी है, वो वापस ना करें। किसी मदद की ज़रूरत है तो हम जैसे लोगों के, बहुत लोगों के दरवाजे खुले हुए हैं। सब प्रॉपर्टियां इनको एक भी वापस नहीं मिलनी चाहिए जो इन्होंने बेईमानी करके, चोरी करके, डकैतियां करके जो प्रॉपर्टीज बनाई हैं, वो जिनके नाम भी प्रॉपर्टी हैं वो उनकी हों। एक बड़ा संगीन आरोप और एक जंग का आगाज अमानतुल्लाह के ऊपर है क्या? जंग उनसे नहीं है, जंग उनसे है जो अल्लाह के माल पे हमला कर रहे हैं और ये जंग जारी रहेगी। ये इंसाफ की जंग है और ये तो सबसे बड़ी, मतलब इसके बाद भी अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति नहीं जागता है तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस और दुख होगा। ये अल्लाह की जगह अगर हम नहीं बचा सकेंगे तो फिर हमारी क्या वैल्यू है, फिर हम क्यों हैं? ये कोई और किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, इसके लिए भी हम नहीं खड़े होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि कोई हम जाके बहुत बड़ा जंग का महाज हो रहा, ये तो अमानतुल्लाह साहब ही है ना, उनका इस्तीफा लेना, उनके घर प्रदर्शन करना कौन सी बड़ी बात है। मैं ओखला की आवाम से भी गुजारिश करूंगा, मेरी बात पे ध्यान दें, डॉक्यूमेंट्स लें, किसी को चाहिए हो तो मैंने आज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिए हैं डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो आए मुझसे रब्ता करें, मैं इनकी सारी चोरियों के डॉक्यूमेंट्स सबको दूंगा। ठीक है, ठीक।